सेंटर है मिस्टर मनीष नरवाल, वो आउट हुए तो दिमाग में एकदम ही बड़ा दुःख और पीड़ा सी हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो भी एक हकदार थे मेडल के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और हमेशा वो टॉप करते हैं। मुझे दुःख हुआ और दुःख होने के बाद कुछ क्षण बाद ही मुझे महसूस हुआ कि सिंगराज जी ये क्षण दुःख का नहीं है, कब फाइट करने का है। तो मैंने कंटिन्यू अपना फ़ोकस करा और हमने एक अच्छा प्रयत्न करा। लेकिन जब लास्ट में देखा कि 4th स्टेज पे हम 3 चाइनीज़ भाई हमारे और मैं कॉम्पिटिशन में, और वो तीनों पहली पायदान पे पहुँच चुके थे तीनों पोज़ीशन पर। तो दिमाग में आया सिंगराज अब नहीं चलेगा बैट शॉट। तो मेरे कोचेज़ ने जो मुझे सिखाया है, वन शॉट, रिपीट, परफेक्ट शॉट। तो मैंने को ये सोच के अपना एक शॉट उठाया और जैसे हमारे सुभाष राणा जी कहते हैं कि सिंगराज जी, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो तो उसको याद करो और शॉट दाग दीजिए। तो दोनों कोचों की बात मुझे याद आ रही थी, तो मैंने शॉट को उठाया और उसे किस करा और मैंने कि ये परफेक्ट शॉट होगा मेरा। मैंने उसको डाला और परफेक्ट चलाया, तो एकदम ही स्टिक शॉट लगा और मैं तीसरे पायदान पर निश्चित मैंने वापसी पा ली थी। क्वालिफ़िकेशन जो मैं चाह रहा था वो हम नहीं कर पाए, लेकिन क्वालिफ़िकेशन से जैसे-जैसे हमने फाइट करके जो ध्यान में रखा कि क्या-क्या कमी थी क्वालिफ़िकेशन में जिसकी वज़ह से हम अच्छा स्कोर नहीं दे पा रहे थे, वो मैंने दिमाग में रखा, अपने कोच से डिस्कस करा दोनों कोचों से, तो उन्होंने बेहतरीन मुझे जवाब दिया कि सिंगराज जो कमी हो रही है उसको मेडिटेशन कर लीजिए और मैंने 5 मिनट जैसी मेडिटेशन करा तो वो सभी कमियाँ हम छोड़ चुके थे और जो हमें करना था सिर्फ वो हमने थॉट में रखा और हमने फिर प्रोसेस की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। ट्रेनिंग जैसे हमने बहुत अच्छी ढंग से हमने की हुई है अपने कोच के साथ मिलकर कि जो बीत गया वो इतिहास है, हमें उसे याद नहीं करना है, हमें भविष्य की रणनीति की तरफ तुरंत पिस्टल हमने जैसे कंप्लीट 60 शॉट हुए हमारे क्वालिफिकेशन के, तो हमने उसको दिमाग से आउट कर दिया। सिर्फ उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने नोट करे और नोट करके अपना फ्यूचर की तैयारी हमने शुरू कर दी फाइनल की। तो एक बेटर रिजल्ट मेरा मानना है, एक अच्छी टीम ने हमारे साथ है, इसी की बदौलत हम यहाँ तक परिणाम दे पाए। एक पैरा एथलीट्स, पैरा जो भी व्यक्ति है, उनका सीधी-सी बात है टफ तो लाइफ होती है। मुझे इस साल के बाद ही पोलियो हो गया था क्योंकि हमारे समय में 2 बूंद नहीं थी पोलियो ड्रॉप्स की। तो उसके अभाव में मुझे पोलियो हो गया दोनों पैरों में, लेकिन मेरी मदर्स और फादर्स, मेरी ग्राउंड मदर ने काफ़ी मेरी सहायता करी, मुझे जगह-जगह दिखाया, इलाज कराया। तो मेरे बैसाखियों से मैं चलता था, तो मैंने हमेशा माँ मेरी बोलती थी कि बेटे आपको अपने पैरों पे चलना है तो अपने ऊपर भरोसा रखो, आप ठीक हो सकते हो। तो ईश्वर की कृपा से बंसीवाले की मेहर रही कि मैंने 15 साल 14 साल की एज में बैसाखी छोड़ दी और मैं अपने दोनों पैरों पे चलने लगा। ये उस विश्वास की जीत थी। इसके बाद लाइफ ने काफ़ी करवट ली, ऊँचा-नीचा काफ़ी देखा। फिर 35 साल की एज में अचानक मैं शूटिंग में आ गया। ये भी एक घटना थी कि मैं अपने दोनों बच्चे और भतीजे के साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 में है, जो काफ़ी अच्छा Draft स्पोर्ट्स resolution कॉम्प्लेक्स है। has been तो मैं वहाँ adopted as अपने Resolution बच्चों को खिलाने के लिए 2593 जाता था। of 3-4 2021. घंटे हमेशा उनके साथ रहता था। तो मुझे लग रहा है Quando यार pegava अपना o नहीं Pachu, आने का क्या फ़ायदा है? मैं 3-4 घंटे मेरे खराब हो रहे तो बच्चे कहने लगे पापा आप भी करो, स्विमिंग हमारे साथ करो तैराकी। तो मैंने कहा ये ठीक है तैराकी करते हैं। तो तैराकी करने में मुझे कपड़े उतारने में 3 दिन लग गए। मैं कपड़े नहीं उतार पाया शर्म के मारे। कि एक हमेशा माइंड में रहता था कि यार कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा? मैं फिर तीसरे दिन मैंने अपने जो कोचेज़ थे, जो वहाँ तैराकी सिखाते थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया नहीं शिवराज जी आप शाम को कर लो जब सब चले जाएँ। तो शाम को मैंने जब कपड़े उतारे तो मैं स्विमिंग पूल में गया तो मैं वहाँ उठ ही नहीं पाया 2 फुट के पानी में भी। तो मुझे लगा यार ये तो आत्महत्या करना जैसा, ये तो बहुत खतरनाक है। तो मेरा जो भतीजे हैं गौरव अधाना, उन्होंने वो शूटिंग करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा अंकल जी आप मेरे साथ शूटिंग करो। मैंने कहा चलो आपके गेम को ट्राई करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ शूटिंग पे गया तो जो कोचेज़ थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को बता रहे थे कैसे शूट करना है। तो मैं उनको सुन रहा था, तो मेरी हँसी छूट गई। उन्होंने कहा आप हँस क्यों रहे हैं? मैंने कहा ये तो बहुत ईज़ी है, शॉट क्यों नहीं मार रहे इतना ढंग से जैसे आप बता रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक है आप मार के दिखाइए। तो मैंने जब शॉट चलाया तो 5 शॉट दिए उन्होंने, तो 5 शॉट में से 4 शॉट इनर ब्लैक के अंदर थे और जिसमें 2-3 10 भी थे। तो वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा आपने पहले भी कभी शूटिंग करी है क्या? मैं नहीं फर्स्ट टाइम मैंने पिस्टल उठाया है। उन्होंने कहा ये फिर आपको कैसे इतना आसानी से आपने शॉट चला लिए अपने? तो शॉट चलाने के बाद उन्होंने मुझे मोटिवेशन करा, मुझे बताया कि आप शूटिंग कीजिए, पैरा शूटिंग है यहाँ पर इस तरीक़ा से और इंडिया काफ़ी
रिप्रेजेंट कर रही है। गवर्नमेंट की सरकार बहुत अच्छी है, हमारे हरियाणा सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, और आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बचपन से भी मेरा हमेशा, जवानी में जब थे तो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिमाग में रहता था कि अपने देश के लिए करें। तो इसके लिए मैंने सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिविटी मैंने पूरी करी अपनी लाइफ में। तो लेकिन मैं संतुष्ट कहीं नहीं हुआ। मुझे प्लेटफॉर्म शूटिंग में आने के बाद पता चला कि यार ये मौका अच्छा है अपने देश के लिए कुछ करना, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का। तो बस जब मैं इसमें आया तो मैंने अपना पूरा कुछ इसमें लगा दिया, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैं जब जब इस पायदान में चला तो मेरे अच्छे लोगों के साथ मेरा हमेशा संपर्क रहा। इसमें बहुत लोगों ने मेरा सहयोग दिया है, और मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत जीवन भर आभारी रहूंगा उनका। उन्हीं की प्यार की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।